Assalamu alaikum. In this video, we are going to our learning objective is basically measure visual acuity and perform basic functional test. Basically visual acuity हमने करनी है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हो सकता है ये दो पार्ट्स में करनी पड़े बिकॉज विजुअल एक्विटी के अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं। हमने फार विजन चेक करनी है, नियर विजन चेक करनी है, फिर कलर विजन चेक करनी है और इसमें और दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पर मैंशनड है और हम लोग अभी साथ साथ करेंगे तो आपको क्लियर होती जाएंगी क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो सब कुछ करते करते हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, तो आई विल गोइंग टू पार्ट 2, ठीक है। सेकेंडली हमारा टॉपिक रह गया है लाइट रिफ्लेक्स वाला, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। वैसे वो मैंने करवा भी दिया था एग्जामिनेशन के अंदर, आई एग्जामिनेशन का जो लेक्चर है। अच्छा, अगर आपको आई एग्जामिनेशन आती है ना, उसके अंदर वो जो वीडियो मैंने अपलोड किया ना, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों की शुरू में आई एग्जामिनेशन है, जैसे कैसे आपने स्टार्ट करना है, इंस्पेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन आगे फिर जैसे टोसिस की और प्रोप्टोसिस की एग्जामिनेशन दी हुई है, वो आपने पर्टिकुलर करनी है टोसिस और प्रोप्टोसिस का केस आए तब, ठीक है। वैसे आपने जनरल जो आई एग्जामिनेशन करनी है ना, उसमें आपने ये विजुअल एक्विटी, सबसे पहले विजुअल एक्विटी चेक करनी है आइज़ की, उसके बाद जो है वो आपने इंस्पेक्शन वाला पोर्शन उसमें से करना है। बाकी मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो ऐड कर दी है, अगर आप वो वाले स्टेप्स भी फॉलो करते हैं। अगर आपको शॉर्ट केस आता है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है आपसे रिगर्जिटेशन टेस्ट परफॉर्म करा सकते हैं, आपसे आईलेट डिवर्जन करा सकते हैं, तो वो आपको जो है वो शॉर्ट केस में आ सकते हैं। तो आपने जो है वो उसको उसके लिए प्रिपेयर करना है और जो है वो उसका इस तरह से होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर विजुअल एक्विटी लेक्चर। विजुअल एक्विटी होती क्या है? विजुअल एक्विटी इज़ अ मेजर ऑफ स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ द आई। यानी कि इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि दो पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने दो पॉइंट्स लगाए हैं, आपकी आई की एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश दीज टू पॉइंट्स एज टू सेपरेट पॉइंट्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं विजुअल एक्विटी। जैसे हम माइक्रोस्कोपिक टर्म्स में अगर देखें ना, तो माइक्रोस्कोप में इसको रेजोल्यूशन कहते हैं कि दो क्लोजली स्पेस पॉइंट्स को आप कितने, एक नॉर्मल पर्सन एक अगर सर्टन डिस्टेंस पे उसको एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्विश कर पा रहा है फॉर अ नॉर्मल आई, तो उसको हम कहेंगे उसकी विजुअल एक्विटी जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन अगर इन दो पॉइंट्स को एज अ सेपरेट पॉइंट्स देख पा रहा है, बट सेम पॉइंट्स अगर हम किसी और पर्सन को दिखाएं और वो नहीं देख पा रहा, तो हमने उसको कहना है कि उसकी विजुअल एक्विटी कम है। सो हमने एक रेफरेंस वैल्यू बनाई है जिसको विच इज़ हम कहते हैं 6/6 विजुअल एक्विटी है। सो एक बंदा 6 मीटर के डिस्टेंस पर वो जो चार्ट की 6th लाइन है वो अगर पढ़ पा रहा है, तो इट मीन्स उसकी विजन नॉर्मल है। हम ये नहीं कह रहे कि उसने जो है वो बिल्कुल ये पॉइंट है। अब इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं? अब हमारी आँख की भी तो एक लिमिट है ना, हम हर एक पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनको तो नहीं देख सकते। सो एक वैल्यू के ऊपर विच इज़ 6/6 हमने कहा कि ये नॉर्मल पर्सन के लिए एक नॉर्मल रेंज है। अगर इससे कम होगी तो विजन कम है, अगर इससे ज़्यादा है तो वो फिर बहुत अच्छी विजन है अगर किसी पर्सन की है तो, ठीक है। कुछ लोगों की होती है 6/5 भी हो जाती है, 6 बाय मतलब डिफरेंट विजन हो जाती है, कुछ लोगों की बहुत अच्छी विजन होती है, ठीक है। सो विजुअल एक्विटी हम उस चीज़ को कहते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ द आई, और इन अदर वर्ड्स एन एस्टिमेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और एबिलिटी ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इंटरप्रेट देम एज टू सेपरेट पॉइंट्स, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट, अब विजुअल एक्विटी भी डिफरेंट है ना, नियर विजन की विजुअल एक्विटी कुछ और होगी, फार विजन की कुछ और होगी, कलर विजन की कुछ और होगी। सो उसी बेसिस पर हमने डिफरेंट चार्ट्स बनाए हैं ताकि हम एक पर्सन की विजुअल एक्विटी को असेस कर सकें। अब एक पर्सन आया है, उसे थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, एक पर्सन आया है उसे वैसे बिल्कुल ठीक नज़र आता है, बट जब वो पढ़ने बैठता है, कुछ रीड करने बैठता है तो उससे रीड नहीं होता। एक पर्सन है जिसे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, एक पर्सन है जो ड्राइव नहीं कर सकता, उसे दूर की चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लर नज़र आती हैं। सो इन सबकी विजुअल एक्विटी डिफरेंट है, हम इन सबको ब्लाइंड कैटेगरी में नहीं रख सकते। सबकी एक अलग रेंज में फॉल करिए, एक अलग वैल्यू पे फॉल करिए, तो उसको असेस करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए वी हैव डिवाइज्ड अ चार्ट और डिफरेंट चार्ट्स टू असेस कि किसकी कितनी है, और हमने उनको एक नंबर दिया हुआ है कि अगर 5/6 है तो उसका मतलब ये है, अगर 4/6 है तो उसका मतलब ये है, और अगर इनको फिर उस हिसाब से लेंसेज लगेंगे टू करेक्ट दैट विजन डिटेरियोरेशन, ठीक है। मकसद इनका ये है। सो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ टेस्टिंग डिस्टेंस विजुअल एक्विटी, उसको हम स्नेलन्स चार्ट से टेस्ट करते हैं, और हर आई को सेपरेटली टेस्ट करना है। और अगेन अगर कोई बंदा ग्लासेस पहनता है तो ग्लासेस के साथ भी उसका चेक करना है, ग्लासेस के बगैर भी चेक करना है। नोट, अच्छा आगे इधर स्नेलन्स चार्ट ये बना भी हुआ है, इस तरह का होता है। जब भी आप आई साइट चेक करवाने जाएँ, आपने देखा होगा इस तरह बड़े से छोटे ऑर्डर में वर्ड जो हैं वो जा रहे होते हैं। द लार्जेस्ट लेटर विल सबटेंड एन एंगल ऑफ 5 मिनट्स एट द नोडल पॉइंट इफ इट इज 60 मीटर्स फ्रॉम द आई। अब दिस इज़ नॉट रेलिवेंट टू यू, बट जो है वो दिस इज़ वेरी डिटेल। नोडल पॉइंट या आपकी आई के सर्टन एक्सेस होते हैं, उसका उन्होंने एंगल बताया हुआ है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप छोड़ दें।
अच्छा, असेसमेंट ऑफ विजुअल एक्टिविटी। अब अगर आप गौर करें तो हर अल्फ़ाबेट के नीचे ना ऊपर उनके कुछ डिजिट नंबर लिखा है। एज के ऊपर 60 लिखा है, एल के ऊपर 36 लिखा है, इनके ऊपर 24, 18, 12, 9, 6, 5 एंड 4। अब ये नंबर्स हमने इसलिए लिखे हैं ताकि हम बता सकें कि अगर कोई पर्सन यहाँ तक पढ़ पा रहा है, इसका मतलब उसकी विजन 12 है। 12 आउट ऑफ एक नॉर्मल पर्सन की हमने नीचे रेफरेंस वैल्यू बताई हुई है। नॉर्मल जो विजुअल एक्टिविटी होती है ना, वो होती है 6/6। एक नॉर्मल पर्सन ये 6 वाली लाइन 6 मीटर के डिस्टेंस से अगर पढ़ लेता है तो इसका मतलब उसकी विजन नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ तक पढ़ पा रहा है तो हम उसको लिखेंगे 12/6। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला नंबर डिनोट करता है द लाइन टू विच द पर्सन कैन रीड, और 6 क्या है कि द लाइन विच अ नॉर्मल पर्सन कैन रीड फ्रॉम 6 मीटर। दोनों 6 मीटर पर है, बट दिस इज़ फॉर दैट पर्सन एंड दिस इज़ फॉर द नॉर्मल पर्सन हु कैन रीड द लाइन, सेम लाइन फ्रॉम 6 मीटर्स। ठीक है, सो ये आपका जो असेसमेंट अब कैसे करनी है, सबसे पहले आपने जी इंट्रोडक्शन, वॉश योर हैंड्स, पीपी करनी है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर नेम, रोल, पेशेंट का नाम कंफर्म करें, उसको उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करें, उसकी कंसेंट लें। ठीक है, उसके बाद है जी आस्क इफ़ द पेशेंट हैज़ एनी पेन इन द आई बिफोर प्रोसीडिंग। वैसे आपने उसको बता देना कोई दर्द वगैरह तो नहीं है, और मेरे इस प्रोसीजर में आपको कोई तकलीफ वगैरह नहीं होगी, ना मैंने आपको टच करना है, हम बस आपकी नज़र का मुआयना करेंगे। बिगिन बाय असेसिंग द पेशेंट्स विजुअल एक्टिविटी यूजिंग अ स्नेल्स चार्ट। ऑलवेज स्टार्ट विद डिस्टेंस विजन। डायरेक्ट नियर विजन या कलर विजन पर जंप ना करें, पहले डिस्टेंट विजन को मेजर करें, असेस करें। करेक्शन क्या है, ऑलवेज टेस्ट विजन फर्स्ट विदाउट एनी करेक्टिव लेंसेज, यानी ग्लासेस के बगैर पहले चेक करें, एंड देन रीटेस्ट विद डिस्टेंस ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर कोई यूज़ करता है तो दोनों के साथ चेक करना है। फिर आपने पेशेंट को 6 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा कर देना है फ्रॉम द स्नेल्स चार्ट। अच्छा, ये 6 मीटर ही हमने क्यों रखा ये भी मैं बताती हूँ। सेकेंडली, अगर आपके पास इतना डिस्टेंस नहीं है, हॉस्पिटल में सर्टन रूम्स होते हैं, छोटे होते हैं, 6 मीटर के डिस्टेंस पर आप पेशेंट को नहीं बिठा सकते, या आपसे हॉस्पिटल में सवाल हो सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर हम 3 मीटर के डिस्टेंस पर पेशेंट को बिठाएंगे और पेशेंट के ऊपर हम लोग मिरर लगा देंगे। यानी कि होगा क्या, इफ़ दिस इज़ अ रूम, थोड़ा सा इस बात को समझ लें, और ये डॉक्टर बैठा हुआ है, लेट्स सपोज, ठीक है, और ये पेशेंट, आपने ये 3 मीटर का डिस्टेंस है और आपने पेशेंट को जो है वो यहाँ पर जो है वो खड़ा कर दिया या बिठा दिया, या अब पेशेंट को आपने अपने साथ बिठाना है। आप पेशेंट का स्टूल आपके बिल्कुल साथ होगा, यहाँ पे लेट्स सपोज आपने पेशेंट को बिठा दिया, तो अब आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को 6 मीटर करने के लिए आप यहाँ पर एक मिरर लगाएंगे और यहाँ पर आपका जो है वो स्नेल्स चार्ट होगा। ठीक है, अब पेशेंट ने क्या करना है, मिरर से उसको रीड करना है। जब पेशेंट मिरर से रीड करेगा ना तो डिस्टेंस 6 मीटर हो जाएगा। कैसे, यहाँ से इसकी इमेज जाएगी ना मिरर के ऊपर और फिर पेशेंट की आइज़ में जाएगी, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 3 मीटर ये वाला और 3 मीटर ये वाला, डिस्टेंस डबल हो गया तो 6 मीटर हो गया। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे 6 मीटर नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप कहेंगे हम मिरर लगाएंगे और 3 मीटर के डिस्टेंस पर पेशेंट को बिठाएंगे। ओके, तो अब यही हमने डिस्टेंस क्यों रखा, एट सच ए डिस्टेंस द डाइवर्जेंस ऑफ द रेज इन द स्मॉल बंडल विच एंटर्स द प्यूपिल इज सो स्लाइट दैट द रेज कैन बी कंसिडर्ड पैरेलल। एट दिस डिस्टेंस द आई सीलीडी मसल्स आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। यानी कि हम ये डिस्टेंस इसलिए रखते हैं कि इसके दौरान जब आप इस डिस्टेंस पर पेशेंट को बिठा के मेजरमेंट करते हैं ना, तो आपकी लाइट रेज जो आपकी आई में, आपको पता है आपकी विजुअल फील्ड कितना ब्रॉड है और इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल है हमारा विजुअल फील्ड। तो जब लाइट हमारी फॉल करी होती है ना प्यूपिल के अंदर, ये अगर हमारी आंख है और ये हमारा प्यूपिल है, तो लाइट हमारे पास इस तरह से फॉल करी होती है। बट जब 6 मीटर के डिस्टेंस पर आपने बिठाया ना, तो वो इतना डिस्टेंस है कि ये सारी लाइट रेज दे बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल, और एट दिस डिस्टेंस आपकी सीलियरी मसल्स को कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही टू एडजस्ट टू द विजन। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो नेचुरल आपके लेंस की पावर है ना वो पता चलेगी। उसमें सीलियरी मसल्स कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे कि वो लेंस को ग्लोबुलर कर दें, फ्लैटन कर दें। ठीक है, वो लेंस को उसकी नॉर्मल शेप के अंदर रखेंगे और पेशेंट्स की नेचुरल डिस्टेंस विजन जो है वो मैयर होगी विदाउट द आई इनवॉलंटरी फोकसिंग टू एडजस्ट फॉर अ क्लोजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंडली आस्क द पेशेंट टू कवर वन आई। आपने पेशेंट से कहना है एक आंख पर अपना हाथ रखें, पाम ऑफ द हैंड, नॉट द फिंगर ऑफ द हैंड। ठीक है, और दूसरी आंख से आपने उसको कहना है ऊपर से नीचे चार्ट को पढ़ें until he or she cannot read any further। उस लाइन तक आपने नोट करना, फिर आपने वो नोट कर लेना। रिपीट फॉर द अदर आई सेम। फिर रिकॉर्ड द लोएस्ट लाइन द पेशेंट वॉज एबल टू रीड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नॉर्मल विजन है तो वो 6 लाइन तक पढ़ पाएगा। ये जो लाइन है ना 6, ये वाली, इस तक नॉर्मल बंदा पढ़ लेता है। अगर कोई 18 तक पढ़ पा रहा है तो आपने उसकी विजन 18/6 लिखनी है। और अगर ये मीटर्स में होता है 6 मीटर्स, अगर फीट में लें तो 20 फीट डिस्टेंस बनता है। तो कुछ चार्ट्स होते हैं उन पर फीट में भी लिखा होता है, तो फिर आप 20/20 फीट लिखेंगे फॉर अ नॉर्मल पर्सन। उसके बाद है जी रिकॉर्डिंग विजुअल एक्टिविटी। विजुअल एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड एज अ चार्ट डिस्टेंस न्यूमरेटर। चार्ट का जो डिस्टेंस है आपसे ओवर द नंबर ऑफ द लोएस्ट लाइन रीड डिनोमिनेटर।
इसको भूल जाए। जो मैंने आपको तरीका बताया ना, इसमें एक डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर होता है द डिस्टेंस, द नंबर जो वो पर्सन रीड कर पा रहा है ओवर द डिस्टेंस और नंबर दैट द नॉर्मल पर्सन कैन सी। 6/60 means that the patient sees at 6 meters the font size that it's seen at 60 meters by a person with normal vision। इसका मतलब ये है कि 6 मीटर पर वो जो पेशेंट है वो लाइन 6 मीटर पर देख पा रहा है, जो एक नॉर्मल पर्सन 60 मीटर्स पर देख सकता है। यानी एक उसकी विजन कितनी कम है कि एक नॉर्मल पर्सन 60 मीटर दूर भी खड़ा हो तो वो लाइन वो पढ़ सकता है, जिसके लिए पेशेंट को 6 मीटर के फासले पर खड़ा होना ज़रूरी है, वो उसके बियॉन्ड उसको नहीं पढ़ सकता। ठीक है, अ पर्सन विद नॉर्मल विजन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द चार्ट ought to be able to read every letter from the top to the end of 6 meters line। उसने वहाँ तक उसको पढ़ पाना है। ठीक है, अगेन यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कोई यहाँ तक पढ़ता है तो आप उसकी विजन कितनी लिखेंगे, 6/60। ठीक है, अगर कोई ये पढ़ पाता है, इसके नीचे नहीं पढ़ पाता तो 6/30, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन उसको 6 मीटर से पढ़ पाएगा, और सॉरी आपका पेशेंट 6 से पढ़ पा रहा है, एक नॉर्मल पर्सन उसको 60 मीटर से पढ़ लेता है, और ये नंबर्स इसके ऊपर लिखे होते हैं। अच्छा, फर्दर स्टेप फॉर अ पेशेंट विद पुअर विजन इफ़ अ पेशेंट, अच्छा दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर कोई पेशेंट उसको पहला लेटर भी नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए अब आप स्नेलन्स चार्ट वाला मेथड छोड़ देंगे। अब आप क्या करेंगे, इफ़ द पेशेंट कैन नॉट रीड द लार्जेस्ट लेटर ऑन एनी डिस्टेंट, सबसे पहले आपने उसको 6 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा किया, उससे चार्ट पढ़वाने की कोशिश की, उसे नहीं पढ़ा जा रहा, कोई भी लेटर नहीं पढ़ा जा रहा। आप उसका डिस्टेंस कम करेंगे, उसको 5 पे लेकर आएंगे, फिर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, नहीं पढ़ा जा रहा, 4 पर लेकर आएंगे, नहीं पढ़ा जा रहा, 3 पर लेकर आएंगे। ठीक है, सो हो सकता है इन बिटवीन उसे किसी पे नज़र आना शुरू हो जाए, तो फिर आप यहाँ पर उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अगर 5 पे आया है तो फिर आप यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी अगर 3 मीटर पे आया है तो फिर आप उसको 3/60 लिखेंगे। ठीक है, अगर उसको फिर आप इसी तरह 1 मीटर पर आएंगे। इफ़ द पेशेंट इज़ अनेबल टू सी द टॉप लेटर व्हेन क्लोज टू इट, ही इज़ आस्क्ड टू काउंट द एक्सटेंडेड फिंगर्स ऑफ द एग्जामिनर हैंड। 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर फिर आपने उसको खड़ा करना है। 1 मीटर से अगर उसको 2 पे भी नहीं नज़र आ रहा, 1 पे भी नहीं नज़र आ रहा, तो फिर आपने उसको 1 पे खड़ा करके अपने हैंड से नंबर्स बताने हैं कि 2 3 आपने बताने हैं कि ये कितने नंबर में शो कर रहा हूँ। ठीक है, और डार्क बैकग्राउंड होना चाहिए। फिर आपने जो है अगर उसको वो नज़र आ रहे हैं तो फिर आपने लिखना है V इज़ इक्वल टू एबिलिटी टू काउंट फिंगर्स एट 1 मीटर। ठीक है, ये विजुअल एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट करने का तरीका है। अभी मैं आपको वैसे इसको लिखना भी बता दूंगी। अगर उसको फिंगर्स भी नहीं काउंट हो रही है आपकी 1 मीटर के डिस्टेंस पर, फिर आपने क्या करना है, आपने उसकी आंखों के सामने अपने हाथ को हिलाना है, बहुत करीब ले जाके आपने उसको कहना है मेरे हाथ हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, उंगलियाँ हिलती हुई नज़र आ रही हैं। अगर उसको वो भी नहीं नज़र आ रही तो आपने उसको डार्क रूम में ले जाना है, या रूम की लाइट ऑफ कर देनी है, डिम कर देनी है, और आपने उसकी आंखों में लाइट डालनी है। ठीक है, और आपने ऑफ़ करनी है, ऑन करनी है, आपने पेशेंट को देखना है आपको लाइट आ रही है आंखों में। तो जो है अगर उसको लाइट भी नहीं आ रही, समटाइम्स पेशेंट को लाइट आती है, तो आप उसको लिखेंगे कैन डिस्क्रिमिनेट लाइट या कैन कैच लाइट। ठीक है, सो अगर वो भी नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर जो है आप उसको ब्लाइंड लेबल करते हैं। ठीक है, कि वो ब्लाइंड है पेशेंट। ठीक है, अगर ये सारे स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ऑल राइट, हाउ टू असेस विजुअल एक्टिविटी टेस्ट इन इलिटरेट्स। अब इलिटरेट्स कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते ABC, उनके लिए ई चार्ट होता है। बच्चों के लिए शेप्स वाला होता है, स्पैरो, डक, वो इस तरह का होता है। इलिटरेट्स के लिए ई चार्ट होता है, और जो उर्दू पढ़ सकते हैं उनके लिए उर्दू वाला भी होता है। दिस चार्ट रिप्लेसेस स्टैंडर्ड लेटर विद कैपिटल लेटर ई, और फिर हम देखते हैं कि ई का फेस किस तरफ है या ई की लाइन्स किस तरफ हैं, अप डाउन लेफ्ट और राइट। और पेशेंट को हम कहते हैं कि आप जो है उसको पॉइंट आउट करें। उसमें भी यही होता है, नंबरिंग दी होती है, साइज़ उनका काम हो रहा होता है, और जिस तक वो रीड कर पाता है उस तक हम जो है वो उसको कर देते हैं, लिख देते हैं। द ऑर्डिनरी टेस्ट टाइप्स कैन नॉट बी यूज विद यंग चिल्ड्रन, जिनको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते या जो फोकस ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनके लिए फिर जो है एक तो मैंने शेप्स वाला आपको बताया, उसके अलावा पैटर्न, विजुअल इवोक पोटेंशियल, ये टेक्निक यूज़ करते हैं, प्रेफरेंशियल लुकिंग बिहेवियर। बस इनके नाम याद रख लें, कोई नहीं आपसे ये पूछ रहा। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा जी, अब विजुअल एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने देख लिया पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी, अब आपने इसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है। आपने लिखना है VA, 2 लाइन्स लगानी है। हमेशा ऊपर वाली लाइन राइट आई को डिनोट करती है। अच्छा, सबसे पहले लेट्स सपोज आप विदाउट ग्लासेस करें, तो आप ऊपर लिखेंगे विदाउट ग्लासेस, या साइड पे यहाँ जगह है तो यहाँ लिख लें विदाउट ग्लासेस। ठीक है, ऊपर वाली हमेशा राइट होती है, आपको राइट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। नीचे वाली लेफ्ट के लिए होती है। सो आपने लिखना है ऊपर वाले की लेट्स सपोज 6/6 है तो 6/6, नीचे वाले की 6/6 है तो 6/6। ठीक है, और अगर डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। ये है विजुअल एक्टिविटी। विद ग्लासेस है तो आपने विद ग्लासेस लिखना है, और सेम विजुअल एक्टिविटी जो है वो उसी तरह मैयर करके आपने डिस्टेंस को बता देनी है। ठीक है, और अगर काउंटिंग फिंगर्स हैं तो फिर आपने जो है वो इधर लिखना है काउंटिंग फिंगर्स। ठीक है, काउंटिंग फिंगर्स एट 1 मीटर।
इस तरह से ये लिखना है। उसके बाद अगर काउंटिंग फिंगर्स भी नहीं, अगर लाइट है तो सिर्फ लाइट लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपने जो है वो उसको डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद इसी तरह विद विदाउट ग्लासेस दोनों का करना है। और जो आपकी, ठीक है, उसके बाद जो बाकी चीज़ें रह गई हैं हमारी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।